आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी को कौन नहीं जानता। भले ही किसी को राजनीति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण शख्सियतों के नाम मालूम नहीं होंगे, मगर अपने विवादास्पद बयानों से चर्चा में आए धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भारत का लगभग हर नागरिक जानता है। मीडिया में उनका इंटरव्यू लेने की होड़ सी लगी हुई है। ऐसे ही एक न्यूज चैनल ने उन्हें अपने स्टूडियो में कुछ सवाल जवाब करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रोग्राम की होस्ट शालू अवस्थी उनका परिचय देती हुई प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हैं। यूं तो बागेश्वर धाम के स्वयंभू महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने चंचल स्वभाव और वाक्पटुता के लिए भी जन जन में लोकप्रिय हैं, वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन फिर भी हर किसी के मन में उनके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बनी ही रहती है। उनसे जुड़े बहुत से किस्से हैं तो विवादों की संख्या भी कम नहीं। उनकी गदा में वाईफाई है और उन्होंने रावण से फोन पे बात की है, जैसी वो बात करते हैं। आए दिन किसी न किसी विवाद में उनका नाम हमें सुनने को मिलता रहता है। उनको लेकर दिमाग में कई तरह के सवाल उमड़ते हैं, जैसे कौन है वो, कहाँ रहते हैं, उन्हें सिद्धि कैसे मिली, वो सही में चमत्कार करते हैं या वो महज आँखों का एक धोखा है। मात्र 26 वर्ष की उम्र में क्या सिद्ध बाबा बना जा सकता है? भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उनकी मांग कहीं किसी चुनावी पार्टी की कोई चाल तो नहीं? अपनी इस मांग से कहीं वो भारत के विभिन्न धर्म समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हम हमारे इस शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। शास्त्री जी पिछले 11 वर्षों से अपना दरबार लगाते आ रहे हैं, लेकिन वो सुर्खियों में तब आए जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के मुख श्याम मानव ने उन्हें खुलेआम चुनौती दी। वो चुनौती क्या थी? उस पर ऐसा क्या बवाल हुआ जो रातों रात धीरेन्द्र शास्त्री जी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे? इस पर भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं बागेश्वर धाम के स्वयंभू महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का। शालू को बुलाते ही बागेश्वर बाबा पेशवाओं की तरह पगड़ी पहने चेक पैटर्न वाले लाल रंग के चोले में अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ सामने से आते हुए नजर आए। उनके आते ही शालू बोली, नमस्कार शास्त्री जी, मैं शालू अवस्थी हमारे इस शो खुल के बोल में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शालू बहन। बालाजी हनुमान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। आगे कोई भी बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं आपको शास्त्री जी कहकर बुला सकती हूँ? बिल्कुल, जो मन करे वो बुलाइए। आई एम नॉट साधु, आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट सन्यासी, कोई तपस्वी भी नहीं हूँ। बालाजी हनुमान का सेवक हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, ऋषि परंपरा का पालन करता हूँ। बस इतना सा परिचय है हमारा। खुले किताब की तरह जीवन है हमारा, जिसकी इच्छा हो वो पढ़ ले। क्या बात है शास्त्री जी, मेरे पहले सवाल में ही आपने सिद्ध कर दिया कि आपको पहले से ही दूसरों के बारे में आभास हो जाता है। मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि धीरेन्द्र शास्त्री असल में हैं कौन, लेकिन आपने मेरे पूछने से पहले ही उसका जवाब दे दिया। इस बात पर शास्त्री जी ताली मारते हुए हंसे और फिर बोले, देखिए ये बात आपने कह दी तो चल गया। अगर यही बात ना हम बोल देते तो हल्ला मच जाता। कल आप लोग ही दिखा रहे होते बड़े बड़े शब्दों में बागेश्वर बाबा को अपने सिद्धि पर घमंड, बागेश्वर बाबा अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बने, और भी पता नहीं क्या क्या न्यूज बना दोगे आप लोग। अरे आजकल बागेश्वर धाम से टीआरपी कुछ अधिक ही ले रहे हो आप लोग। आपके इसी अंदाज के लिए तो आपको हाजिर जवाब कहा जाता है। लेकिन मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको यहाँ बुलाकर आप पर कोई भी आरोप साबित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आपने अभी अभी मुझे बहन कहा। शास्त्री जी ने शालू को बीच में ही रोकते हुए कहा, हमारे लिए संसार की सभी स्त्रियां बहन समान ही हैं। हम सभी को बहन कहकर पुकारते हैं, बहन की दृष्टि से ही उन्हें देखते हैं। आपकी इस बात से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मगर वो मैं तब पूछूंगी जब आपके विवाह के मुद्दे पर बात होगी। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि आपने मुझे बहन कहा, तो इस नाते मैं आपसे हर उस वाद विवाद पर बात करूंगी जो आपसे जुड़ा है, जैसे श्याम मानव की चुनौती, रामचरितमानस पर विवाद, आपकी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, जोशीमठ वाला मामला, आपकी घर वापसी की मुहिम, आपके घर परिवार के बारे में, आपकी सिद्धि और चमत्कारों के बारे में, और भी जो कुछ बातों बातों में निकलता जाएगा। और साथ में लोगों के सवाल और आपको लेकर उनके मन में उठती शंकाओं को भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन इसके पीछे हमारी मंशा ना तो आपको जज करने की है और ना ही कोई फैसला सुनाने की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन पर बातें होंगी। बहुत समझदारी वाली बात की हो बहन, पूछो जो पूछना है। हम भी सनातनी शेर हैं, डरते थोड़ी ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी कही उस बात से जिसे सुनकर लोगों की हंसी के फुहारे तो छूटे ही, साथ ही सोशल मीडिया पर उस पे बने मीम्स की बहार भी छा गई। आप कहते हैं कि हनुमान जी रावण की लंका में बिना पासपोर्ट के घुस गए थे। आपके पास एक गदा है जिसमें वाईफाई है। आपने रावण से फोन पर बात की है। इसके पीछे की कहानी क्या है? बागेश्वर बाबा से जुड़े हर वाद विवाद के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए हमारा ये